Hi everyone, welcome to the channel of IPC Induction Physics classes by Imran Khan, and in this video lecture we are going to cover the exercise unsolved numericals of chapter number 5, that is oscillation, right? तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स गिवन है। बट बिफोर दैट, आगे बढ़ने से पहले आई विल रिकमेंड एंड सजेस्ट यू कि अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूलास अभी तक लर्न नहीं किए हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप सबसे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले का वीडियो है उसे एक बार आप अच्छे से देख लें, ताकि आपको जब फॉर्मूलास पता होंगे, फॉर्मूलेस में यूज़ होने वाले जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनके बारे में पता होगा विद देयर एसआई यूनिट। तो न्यूमेरिकल्स जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो उसमें समझने में हमें ज़्यादा आसानी हो सकेगी, राइट। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हमें कौन सा न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया है। वैसे तो यहाँ पर न्यूमेरिकल जो स्टार्ट हो रहे हैं, इट स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 23, ओके। सो ऑलमोस्ट 15 to 16 क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है। क्या दिया है, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजिशन इज द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM हाफ इट्स मैक्सिमम स्पीड गिवन द पाथ लेंथ ऑफ SHM इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ओके। तो जस्ट एक बार तो हमने रीड कर लिया, अब हम इसमें समझते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, यानी क्या कंडीशंस है हमारे पास। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर दिया है एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी बेसिकली हमसे वो क्या पूछ रहा है कि एट वॉट डिस्टेंस, कितनी दूर पर फ्रॉम मीन पोजीशन द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड, ओके। तो आइए देखते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग पेंडुलम का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो ये कोई पेंडुलम है, तो ये पेंडुलम का सपोज करो क्या है, ये मीन पोजीशन है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन, राइट। तो जब ये पार्टिकल मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेगा, सपोज करो यहाँ पर हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, ये है एक्सट्रीम पोजीशन, राइट। अच्छा, क्वेश्चन में हमसे बोला क्या है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी कि मीन पोजीशन से कितनी दूरी पर, सपोज करो डिस्टेंस x है, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड, यानी कि देखो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। कहाँ पर, एट मीन पोजीशन। तो कितने डिस्टेंस दूरी पर जो मैक्सिमम स्पीड है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ये हमें पता करना है, ठीक है। सो देयरफॉर हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, दैट द स्पीड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड वी मैक्स, और हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस x फाइंड करना है, यानी कि कितनी दूरी पर फ्रॉम द मीन पोजीशन द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग SHM विल बी हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। और यहाँ पर हमें पाथ लेंथ की वैल्यू दिया है, पाथ लेंथ यानी कि 2a की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, गिवन कंडीशन है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 5 सेंटीमीटर, राइट। तो अब यहाँ पर हम इसे क्या कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारा जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो क्या होगा, 5 × 10⁻⁻2 मीटर, ओके। तो ये हमें यहाँ पर क्या मिल गया, एम्पलीट्यूड इन मीटर। अगर आप चाहिए तो सेंटीमीटर में भी रख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर और तो कोई गिवन वैल्यूज है नहीं जो SI यूनिट को फॉलो कर रही हो या CGS यूनिट को। तो आप चाहिए तो CGS यूनिट को भी फॉलो करके आगे सॉल्व कर सकते हैं, या तो SI यूनिट में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके। हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस x फाइंड करना है, और हमारे पास कंडीशन क्या है, v इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। अब आपको पता होगा कि जब भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, a ओमेगा। तो इस कंडीशन को अप्लाई करके हम लोग x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो चलो अप्लाई करते हैं। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू वी मैक्स बाई 2, है ना। हाफ ऑफ को हम क्या लिख सकते हैं, वी मैक्स बाई 2। अच्छा, v की वैल्यू क्या होता है, v का फॉर्मूला होता है ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी मैक्स। अब वी मैक्स किसके बराबर होता है, प्लस माइनस a ओमेगा। तो मैं यहाँ पर a ओमेगा ले लेता हूँ डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ओमेगा से ओमेगा क्या हो गया, कैंसल। अब बचा क्या हमारे पास, देयरफॉर यहाँ पर हमारे पास बचा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई 2। अब हम इसे करेंगे क्या कि रूट हटाने के लिए इसको क्रॉसिंग
सॉरी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4, राइट। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एक्स। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स वाले टर्म को इधर रखना पड़ेगा, बाकी टर्म्स को उधर। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर इसको मैं लिखता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर के टर्म को उधर भेज दिया। सो देयरफॉर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना हो जाएगा फिर, ये ए स्क्वायर माइनस और ये 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन 4, राइट। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो a स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर तो कितना बचेगा, माइनस 3a स्क्वायर। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3a स्क्वायर अपॉन 4। तो माइनस से माइनस साइन क्या हो गया, कैंसल हो गया। सो देयरफॉर यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलती है, इट इज़ इक्वल टू 3a स्क्वायर बाई 4। अच्छा, अब यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, एक्स। तो अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ तो यहाँ से भी मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से x इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा √3, राइट। और a स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा a, और हमें पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 2, ओके। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो वो वैल्यू को हमें यहाँ पर पुटअप कर देना है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू √3 की वैल्यू क्या होगी 1.732, और एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं सेंटीमीटर का यूज़ करता हूँ तो मेरा जो डिस्टेंस आएगा या डिस्प्लेसमेंट आएगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा, ओके। तो मैं यहाँ पर सेंटीमीटर यूज़ कर लेता हूँ 5/2। अब हमें करना क्या है, सिंपली इसको करना है डिवाइड, या पहले इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, 1 3 ज़ा 15, 1 16, 6 1 5 7 ज़ा 35, 1 36, राइट। 0.3 बैलेंस, 5 1 ज़ा 5 3 8 एंड डिवाइडेड बाई 2। सो देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर मैं इसे कट कर दूँ इट विल बी 4.33 सेंटीमीटर। तो ये क्या मिल गया, हमें डिस्टेंस मिल गया है, यानी कि मीन पोजीशन से इतने डिस्टेंस पर जो उसकी स्पीड होगी पार्टिकल की वो क्या होगी, हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, ओके। तो ये जो आंसर हमें आया वो किस में मिला, सेंटीमीटर में मिला। अगर आपने एम्पलीट्यूड को मीटर में लेके सॉल्व किया तो आंसर आपका जो डिस्टेंस आएगा वो भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है। In SI units, the differential equation of an SHM is d square x upon dt square is equal to minus 36x. Find its period and frequency, ठीक है। यानी हमें यहाँ पर क्या गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और हमसे पूछा क्या है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करो और टाइम पीरियड फाइंड करो। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या इक्वेशन दिया है, इट इज गिवन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू -36x। ये हमारे पास क्या है, गिवन इक्वेशन है। और हमें फाइंड क्या करने को बोला है, हमें फाइंड करना है पीरियड यानी कि t फाइंड करना है और फ्रीक्वेंसी यानी कि n फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी को आप चाहिए तो स्मॉल f से भी डिनोट कर सकते हो, राइट। तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है, ये दोनों चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये कौन सा इक्वेशन है, तो ये हमें देख के ही पता चल रहा है, इट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो नॉर्मल जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला है, क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे हम इसे कंपेयर कर लेंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू -36x, राइट। तो मैंने गिवन एज इट इज़ लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। अब देखो जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के टाइम पर ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स भी चला जाएगा। सो देयरफॉर जो फाइनली हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 36। सो देयरफॉर ओमेगा क्या हो जाएगा, 6, और ओमेगा का यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू पता चल गई, ओमेगा की वैल्यू पता चल गई। हमें फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है और फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो जैसे कि हमें पता है ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, है ना। तो इन दोनों फॉर्मूले के हेल्प से हम दोनों चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहिए तो
पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हो, या आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो। तो किसी भी फॉर्मूले से हम जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टाइम पीरियड फाइंड कर लेते हैं। तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए देखो क्या करेंगे, सो देयरफॉर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो देयरफॉर t इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 6, तो अगर मैं इससे कट करूँ तो ये कितना आ जाएगा 3। सो देयरफॉर t इज इक्वल टू, अब इसे हमें सिंपली करना क्या है 3.14 डिवाइडेड बाई 3 से इसको कट करना है। तो 3 से अगर हम इसे कट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3 1 जा 3 राइट, 0.0 फिर समथिंग अराउंड 3 टाइम्स आएगा राइट, ओके 3 टाइम्स आएगा, फिर आएगा आपका 11 3 4, इट विल बी समथिंग अराउंड ओके कुछ ऐसा जाएगा 1.031। तो बुक में क्या गिवन है आंसर, इट इज़ गिवन 1.05। ओके, तो समथिंग वही मिलेगा आपको, इसको अच्छे से डिवाइड कर लेना है। सो यू विल गेट फाइनल आंसर, देयरफॉर t इज इक्वल टू 1.05 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा सेकंड। अगर आपका 1.031 भी आंसर आ रहा है देन इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, और अगर आपका आंसर 1.05 सेकंड भी आ रहा है तो भी आंसर क्या है, करेक्ट है। आपको सिंपली इसे क्या करना है, डिवाइड कर लेना है राइट। तो ये मिल गया हमें टाइम पीरियड। अब हमें फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी राइट। तो अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 2 है यहाँ पर देखो, एक तो डायरेक्टली हम लोग ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n से भी जाके फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो बेटर है कि जैसे हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट कॉल द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 1/t, t की वैल्यू सपोज करो हम लेते हैं 1.05। जब आप ये लेते हो तो अब देखो, अब हमें इसे करना है सॉल्व। तो इसके लिए क्या करना है, हमें रेसिप्रोकल देखना है। अब रेसिप्रोकल के लिए आपको करना क्या है कि लॉग टेबल बुक का यूज़ करना है। रेसिप्रोकल कैसे देखते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे एक बार अच्छे से वॉच कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे रेसिप्रोकल फाइंड आउट करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, रेसिप्रोकल 1.0 में 5, तो 1.0 में 5 देखना है। तो ये कितना आंसर मिल रहा है, इट इज़ 0.9524, इट इज़ 0.9524 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ज। तो ये हमें क्या मिल गया, फ्रीक्वेंसी राइट। तो बुक में क्या गिवन है, बुक में जो आंसर है दैट इज 0.955 हर्ज। सो 0.9524 हर्ज इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, कंफ्यूज ज़रा भी नहीं होना है, क्योंकि कैसा होता है कि अगर आप बुक में देखोगे आंसर तो डेसिमल्स में आपको थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। तो डेसिमल्स में वेरिएशन से आंसर में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि अगर हमारा टाइम पीरियड सपोज करो इसको डिवाइड करने के बाद 1.031 सेकेंड आ रहा है देन इट इज़ करेक्ट, अदरवाइज 1.05 इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज पॉइंट के बाद वैल्यूज बहुत छोटी हो जाती है तो उससे आंसर में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से देखो 1/1.05 इसका जो रेसिप्रोकल हमें बुक में मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 0.9524, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहाँ पे कितना दिया है 0.955। तो बोथ आंसर आर एब्सोल्युटली करेक्ट, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करके पहले ओमेगा फाइंड आउट किया, और हमें पता है ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। तो यहाँ से हमने पहले टाइम पीरियड निकाल लिया, पीरियड कितना मिला 1.05 सेकेंड। उसके बाद हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो इस फॉर्मूले का यूज़ किया हमने और रेसिप्रोकल देख लिया लॉग टेबल बुक से, तो इसका हमें आंसर मिल गया। ओके, तो इस तरीके से हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों फाइंड आउट कर लिया। Now the next question is question number 10. क्या गिवन है, a needle of a sewing machine moves along a path of amplitude 4 cm with frequency 5 Hz. Find its acceleration 130 second after it has crossed the mean position. Okay? तो यहाँ पर क्या गिवन है, सबसे पहले तो ये हमें समझ में आ रहा है कि एक नीडल है, किसकी, स्विंग मशीन की है ना, सिलाई वाली मशीन की नीडल है जो अप एंड डाउन ऑसिलेशन परफॉर्म कर रही है, और उसका जो एम्पलीट्यूड है इट इज़ गिवन, कितना एम्पलीट्यूड दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 एम्पलीट्यूड दिया अपने को 4 सेंटीमीटर विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 हर्ज, और उसका फ्रीक्वेंसी यानी एन की वैल्यू दिया है 5 हर्ज। और क्या बोला है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, लेकिन गिवन कंडीशन क्या है वहाँ पर, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन 130 सेकेंड आफ्टर इट हैज़ क्रॉस द मीन पोजिशन। यानी कि हमें एक्सेलरेशन तो फाइंड करना है, लेकिन कब फाइंड करना है कि सपोज करो अगर ये मीन पोजीशन है तो मीन पोजीशन से 130 सेकेंड पास होने के बाद उसका कितना एक्सेलरेशन होगा वो हमें यहाँ पर
पता करना है। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। तो इसी को अगर मैं मैग्नीट्यूड में लिखूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। अभी जो एक्स है यहाँ पर वो क्या है, बेसिकली इट इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या बोला, एट मीन पोजीशन, यही तो पूछा है ना कि एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, लेकिन कब, आफ्टर इट हैज क्रॉस्ड द मीन पोजीशन, राइट। तो मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, एज एक्स इज इक्वल टू इट इज ए साइन ओमेगा टी, क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी। तो हम x की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर देंगे। सो देयर फॉर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, राइट। अब यहाँ पर हम लोग उस वैल्यू को पुटअप करते हैं। अब देखो ओमेगा की वैल्यू तो हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया है और हमें पता है ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एन। तो मैं ओमेगा की जगह पर क्या रखता हूँ, 2 पाई एन का होल स्क्वायर, राइट। एम्पलीट्यूड हमें दिया है, एम्पलीट्यूड को मैं अभी फिलहाल ऐसे ही रखता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर साइन ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई एन। और टाइम यहाँ पर क्या बोला है, देखो टाइम हमें गिवन है, कितना टाइम गिवन है, 1/30th सेकेंड, राइट, 1/30th सेकेंड। तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, 1/30। अब यहाँ पर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए साइन। अब देखो यहाँ से अगर मैं कट करूँ तो ये कितना हो जाएगा, पहले इसको मैं लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 2 पाई को ऐसे ही रहने देते हैं। एन की वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितना दिया है, 5 अब 1/30, ठीक है। अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, एन की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4, ये हो जाएगा साइन, राइट। और ये देखो 5 2 = 10 पाई, तो ये कितना हो जाएगा 10 पाई अपॉन 30, इसको लिख देते हैं 10 पाई अपॉन 30। अब अगर आप इसे और सॉल्व करोगे तो ये और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 25 4 ज़ा कितना होता है 100, कितना होता है 25 100, तो इसको क्या लिख सकते हैं 100 पाई स्क्वायर इंटू 4, और ये देखो ये 10 से इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा साइन पाई बाई 3, क्या हो गया साइन पाई बाई 3। अच्छा, साइन पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है, साइन पाई बाई 3 इज नथिंग बट कॉल्ड साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब इसको फाइंड करने के दो रास्ते हैं, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 100 पाई स्क्वायर इंटू क्या है यहाँ पर 4 इंटू साइन 60। अब साइन 60 की या तो डायरेक्टली वैल्यू हमें याद होती है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कई बार हम यूज़ करते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है √3/2। या तो आप क्या कर सकते हो, लॉग बुक में जाना है आपको, नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टेंजेंट में जाके आपको नेचुरल साइन वाले टेबल में जाना है, वहाँ पर देखना है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या गिवन है। तो जब आप वहाँ पर देखोगे तो आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी। मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ √3/2, राइट। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो क्या होगा 100, इसको मैं लिखता हूँ पाई स्क्वायर इंटू इसको कट करा तो ये 2 आ गया, तो 2 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732। इसको हम लोग पाई स्क्वायर को पाई स्क्वायर ही रहने देते हैं, इंटू इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 6, 2 7 ज़ा 14 1 4, और ये हो जाएगा 3.464, राइट। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा 346.4, राइट। क्या, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, इंटू पाई स्क्वायर। अब देखो फिजिक्स में बहुत जगह पर पाई स्क्वायर की वैल्यू यूज़ होती है, तो बेटर है कि आप, पाई की तो वैल्यू हमें याद होती है 3.14, तो पाई स्क्वायर की भी वैल्यू आप याद कर लें, इट इज़ इक्वल टू 9.87। तो पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 9.87। अब सिंपली आपको करना क्या है कि बाय यूजिंग लॉग एंटी लॉग इसे मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो जो आपको आंसर आएगा दैट विल बी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये याद रखना है, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर ना कन्वर्जन नहीं किया है, हमने एम्पलीट्यूड को सेंटीमीटर में लिया है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। और अगर आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो फिर वो हम लोग आगे के स्टेप में अभी देख लेंगे।
सो देयरफॉर इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो बेसिकली आपको कितना मिलेगा, इट विल बी 3420 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हमें इसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखना है तो क्या करना है, सेंटीमीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में करने के लिए आपको जस्ट 10⁻² से वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। 10⁻², ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10⁻² का मतलब है 2 डिजिट शिफ्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर 34.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन, यानी कि 1/30 सेकेंड के बाद आफ्टर इट हैज क्रॉस द मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन विल बी 34.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया है, potential energy of a particle performing linear SHM is 0.1 pi square x square joule. If the mass of the particle is 20 gram, find the frequency of simple harmonic motion. तो यानी हमें यहाँ पर क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 11 में कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें दी हुई है किसकी, एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका पोटेंशियल एनर्जी गिवन है विच इज इक्वल टू 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट। और ये किस में दिया हुआ है, जूल में दिया हुआ है, ओके। और आगे क्या बोला है, इफ द मास ऑफ द पार्टिकल इज 20 ग्राम, और मान लो कि जो पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है उसका मास दिया है, कितना गिवन है, 20 ग्राम। तो अगर हम इसे केजी में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 20 × 10⁻³ kg, ओके। और हमें फाइंड क्या करने को बोल रहा है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, n फाइंड आउट करना है, राइट। तो अब देखो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मास ऑफ द पार्टिकल दिया है और फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल का फॉर्मूला क्या है, तो अगर आप देखेंगे वहाँ पर जब हमने थियोरी का वो कवर किया होगा तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM एंड टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM के 3 फॉर्मूले हमें वहाँ पर मिलते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM का फॉर्मूला हमें वहाँ पर क्या मिलता है, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और के का मतलब क्या है, जैसे हमें पता है एज के किसके बराबर होता है, m ओमेगा स्क्वायर। सो देयरफॉर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 पाई स्क्वायर, राइट। अब देखो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी हमें कहाँ से मिलेगी, ओमेगा से, बिकॉज ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 2πn। तो मैं यहाँ पर पुटअप कर देता हूँ। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, हाफ m और ओमेगा की जगह पर क्या आ जाएगा, 2πn का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 पाई स्क्वायर, राइट। अब हम इसको अगर स्क्वायरिंग करते हैं, सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, देखो हाफ m और 2 की जगह का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, n स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 पाई स्क्वायर। अब यहाँ से देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, 2 को मैं उधर ले जाता हूँ। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर वी कैन राइट m, और यहाँ पर बचेगा क्या, या इसको मैं लिखता हूँ 4m n स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा 2 × 0.1, राइट। अब हम यहाँ पर देखो फाइंड क्या करना है, हमें तो n फाइंड करना है, तो मैं n को इधर रखूंगा, बाकी टर्म को उधर भेज देते हैं। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 0.1 अपॉन 4 × m यहाँ पे आएगा। अब मास कितना है, मास इज 20 × 10⁻³ तो इसे आप 20 × 10⁻³ भी लिख सकते हैं, और यू कैन राइट 2 × 10⁻² kg, है ना, क्योंकि यहाँ पर 0 है, एक डिजिट और शिफ्ट कर देंगे तो 2 × 10⁻² kg हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 × 10⁻², ओके। अब देखो यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल। अच्छा 10⁻² ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +2। सो देयरफॉर n स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 × 10⁻² अपॉन क्या हो जाएगा, ये 4। सो देयरफॉर n स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻² का मतलब क्या है, 100, और अगर मैं 100 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 10/4। अब हम सिंपली इसे करते क्या है कि इसे हम लोग कट कर लेते हैं। तो अगर मैं इसे कट करूँगा तो कितना आंसर मिलेगा, इट विल बी समथिंग अराउंड
2.5। ओके, सो देयरफॉर n स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली 2.5। हमें फाइंड क्या करना है n, सो देयरफॉर यहाँ से n क्या हो जाएगा रूट ऑफ 2.5। अब आपको सिंपली करना क्या है कि स्क्वायर रूट में देखना है कि 2.5 की क्या गिवन वैल्यूज़ हैं। स्क्वायर रूट, रेसिप्रोकल, लॉग, एंटीलॉग, इन सब के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं आता है तो आप उन वीडियोस को एक बार अच्छे से वॉच कर ले। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूज़न रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो उसके ऊपर फिर मैं डिटेल वीडियो लेक्चर बनाऊँगा। तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है रूट 2.5। तो रूट 2.5 में क्या वैल्यू मुझे दिख रही है 1.581। सो देयरफॉर इसका आंसर क्या मिलेगा 1.581 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। ओके, तो ये हमें यहाँ पर मिल गई फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है। द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 40 जूल। फाइंड इट्स स्पीड वाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ पाथ। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, तो सबसे पहले है यहाँ पर गिवन है हमें कि दैट द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, यानी एक बॉडी है जिसका मास कितना है 2 kg। तो मान लेते हैं बॉडी का मास है 2 kg और उसका जो टोटल एनर्जी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 40 जूल, right? So the total energy of a body of mass 2 kg which is performing simple harmonic motion is 40 joule. Find its speed while crossing the center of the path. यानी हमें क्या फाइंड करना है, हमें स्पीड फाइंड करना है कब, when it is पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द पाथ, यानी जो सेंटर ऑफ द पाथ से क्रॉस करेगा उस टाइम की हमें स्पीड यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब सेंटर ऑफ पाथ से क्या मतलब है, सेंटर ऑफ पाथ से मतलब है रिलेटेड टू द मीन पोजीशन, यानी जब पार्टिकल मीन पोजीशन से पास करेगा उस टाइम पर उसकी स्पीड कितनी होगी यह हमें कैलकुलेट करना है। तो आपको यहाँ पर एक कंडीशन है जो याद रखना है कि मीन पोजीशन पर जो टोटल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बिकॉज एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। क्योंकि मीन पोजीशन पर स्पीड क्या होती है, सबसे मैक्सिमम होती है। स्पीड मैक्सिमम होने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी एंड दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज 0। सो देयरफॉर यहाँ पर हम लोग इसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे, इस कंडीशन को इस तरीके से अप्लाई करेंगे, देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कब, एंड व्हेन इट इज क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पाथ। सेंटर ऑफ द पाथ मतलब मीन पोजीशन। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। टोटल एनर्जी हमें यहाँ पर गिवन है 40, टोटल एनर्जी क्या गिवन है 40। ओके, अब देखो मास भी हमें गिवन है और v कैलकुलेट करना है तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। सो देयरफॉर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, mv स्क्वायर इज इक्वल टू 40 इंटू 2। सो देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 40 इंटू 2 अपॉन मास कितना दिया है 2 kg, तो 2 नीचे आ जाएगा, जब मैं m को नीचे लूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर v इज इक्वल टू, अब मुझे फाइंड क्या करना है v, तो v के लिए यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट ऑफ 40। अब रूट ऑफ 40 आपको वापस से क्या करना है, लॉग टेबल बुक देखना है। लॉग टेबल बुक में स्क्वायर रूट में कॉलम में जाना है और क्या देखना है कि रूट 40 की वैल्यू क्या होगी। तो रूट 40 की जो वैल्यू हमें मिलती है दैट इज 6.325 और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब पार्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगा उस टाइम पर जो उसकी स्पीड होगी वो कितनी होगी 6.325 मीटर पर सेकेंड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है। A simple pendulum performs simple harmonic motion of period 4 seconds. How much time after crossing the mean position will the displacement of the bob be 1/3 of its amplitude? ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो एक सबसे पहले क्या दिया है कि एक सिंपल पेंडुलम है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है एंड फॉर द पीरियड ऑफ 4 सेकेंड। तो यानी हमें यहाँ पर क्या गिवन है, टाइम दिया है विच इज 4 सेकेंड। ओके, और क्या बोला है, हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजीशन,
हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजीशन, यानी कि बेसिकली हमें यहाँ पर स्मॉल टी कैलकुलेट करना है जब पार्टिकल मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा। विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब बी 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, यानी कि कितने टाइम के बाद आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजीशन जो डिस्प्लेसमेंट है बॉब का वो क्या होगा, 1/3 ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये हमारे पास यहाँ पर गिवन कंडीशन है। ओके, तो चलिए इसे फाइंड करते हैं। तो वापस से देख लो क्या दिया है, हमें दिया है कि कोई पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 4 सेकेंड, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड व्हेन इट क्रॉसेस द मीन पोजीशन एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 1/3 ऑफ द एम्पलीट्यूड। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू क्या होता है, a sin ओमेगा t। याद होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट एट मीन पोजीशन कितना होता है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग क्या फाइंड करेंगे, स्मॉल t का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। सो देयरफॉर देखो x की वैल्यू क्या है, a/3, तो मैं इसको लिख लेता हूँ a/3 इज इक्वल टू a साइन, और ओमेगा की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t, राइट। अब देखो a से a तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसल। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाले टर्म को इधर रखता हूँ और इस वाले टर्म को उधर रखता हूँ, क्योंकि मुझे फाइंड क्या करना है, स्मॉल t। ओके, सो देयरफॉर इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, साइन 2 अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि a से a तो क्या हो गया, कैंसल हो गया। सो देयरफॉर यहाँ से क्या मिलेगा, साइन 2 अच्छा कैपिटल T की वैल्यू गिवन है 4 सेकेंड, तो मैं यहाँ पर 4 लिख लेता हूँ, स्मॉल t, और ये क्या हो जाएगा 1/3। अब यहाँ से देखो तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2। सो देयरफॉर यहाँ से क्या मिलता है अपने को, साइन π/2 इंटू स्मॉल t इज इक्वल टू क्या है, ये 1/3, राइट। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, π/2 इंटू स्मॉल t इज इक्वल टू, साइन को मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा 1/3, राइट। देखो साइन को हम जब उधर लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा 1/3। अब हमें करना क्या है कि इसे 1/3 को डिवाइड करना है। जब आप 1/3 को डिवाइड करोगे तो कितना आंसर मिलेगा, 0.3333, यानी 0.33 बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। सो देयरफॉर π/2 इंटू t इज इक्वल टू कितना मिला, साइन इनवर्स 0.3333। सो देयरफॉर अब आपको करना क्या है कि साइन इनवर्स 0.333 वैल्यू यहाँ पर देखना है। अब इसके लिए आपको करना क्या है कि नेचुरल साइंस में जाना है, वहाँ पर चेक करना है कि ये वैल्यू किस डिग्री पे लाई कर रही है, ठीक है। जिस डिग्री पे लाई करेगी उसे यहाँ पर लिख देना है। तो अगर आप देखोगे तो आपको समथिंग आंसर इसका मिलेगा 19.47 डिग्री, ठीक है। तो वहाँ पर ये वैल्यू आपकी लाई करेगी। सो देयरफॉर फिर ये क्या हो जाएगा, π/2 इंटू t इज इक्वल टू 19.47 डिग्री। अब देखो ये डिग्री में दिया हुआ है, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे बाई π/180 से, ठीक है। जब आप π/180 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो आपका आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, रेडियन में। तो पाई से यहाँ पर पाई कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 19.47 और 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 180। अब यहाँ से आपको करना क्या है, इसको कट कर लेना है, तो ये कितना आ जाएगा, 90। सो देयरफॉर t इज इक्वल टू इसे क्या लिख सकते हैं, 19.47 अपॉन, अब यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या बचा, 90 ना, तो 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी कैन राइट 9 इंटू 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू देखो 19.47 और 10 की पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 9। सो देयरफॉर फाइनली हमें आंसर क्या मिलेगा, देखो t इज इक्वल टू 10 की पावर -1 का मतलब ये एक डिजिट और शिफ्ट हो जाएगा, यानी इसको ये हो जाएगा 1.947 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको डिवाइड करना बहुत आसान हो गया। सो देयरफॉर t इज इक्वल टू, अगर इससे आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 0.2, 9 2 18, 1 4 में जाएगा 1 टाइम्स और फिर बचेगा क्या, 5 7 समथिंग अराउंड 6 टाइम्स, ठीक है। सो देयरफॉर आई कैन राइट t इज इक्वल टू 0.216 सेकेंड। तो ये हमें क्या मिल गया, टाइम पीरियड, ओके। तो इतने टाइम पीरियड पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, 1/3 ऑफ द एम्पलीट्यूड होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है, क्या दिया है,
A simple pendulum of length 100 cm performs simple harmonic motion. Find the restoring force acting on its bob of mass 50 gram when the displacement from the mean position is 3 cm. राइट तो क्या क्या गिवन है, तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो बात किसकी कर रहा है, सिंपल पेंडुलम की। हमने ऑसिलेशन चैप्टर में सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ा हुआ है, तो उसका लेंथ दिया है विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 1 मीटर। ओके, और क्या बोला है, फाइंड द रीस्टोरिंग फोर्स। हमें कैलकुलेट क्या करना है, रीस्टोरिंग फोर्स यानी कि एफ हमें कैलकुलेट करना है। ओके, और क्या गिवन है यहाँ पर, एक्टिंग ऑन इट्स बॉब ऑफ मास 50 ग्राम। तो बॉब का मास दिया है विच इज इक्वल टू 50 ग्राम। तो अगेन इसे हम क्या लिख सकते हैं 50 इंटू 10 की पावर -3 kg लिख सकते हैं। ठीक है, एंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 3 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट यानी कि x की वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप गिवन वैल्यूज लिखते हो ना, तो अगर वो सीजीएस यूनिट में है तो उसे कन्वर्ट करना आपको जरा भी भूलना नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर दिया। अब ये सारे के सारे किसके फॉर्म में है, एसआई यूनिट के फॉर्म में है। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो हमने सिंपल पेंडुलम में पढ़ा हुआ है, रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू mg साइन थीटा, है ना, F इज इक्वल टू mg साइन थीटा। और फिर हमने वहाँ पर बोला था कि इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, देन साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, राइट। सो देयरफॉर इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू mg थीटा। एंड फ्रॉम फिगर थीटा की वैल्यू क्या मिली थी हमें, एंड थीटा की वैल्यू मिली थी x अपॉन एल, राइट। सो यहाँ से जो हमें फॉर्मूला फाइनली मिलता था वो क्या मिलता था, F इज इक्वल टू mg x अपॉन एल। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ सिंपल पेंडुलम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, F इज इक्वल टू -mg साइन थीटा था। तो नेगेटिव साइन को हम नहीं कंसिडर करते हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड द आंसर इन मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से फिर हमें क्या होता है कि इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर थीटा आ गया। अब थीटा फ्रॉम फिगर हमने क्या निकाला था, x/l, तो x/l को हमने यहाँ पर पुट अप कर दिया। अब सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू m की वैल्यू कितना दिया है, इट इज़ गिवन 50 इंटू 10 की पावर -3, g की वैल्यू हमें पता है 9.8, x यानी कि कितना दिया है 3 इंटू 10 की पावर -2, और अपॉन में लेंथ कितना दिया है 1 मीटर। तो 1 को हम ऐसे ही रख देते हैं, राइट। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो देयरफॉर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये 5 3 15 यानी कि हो जाएगा 150 इंटू 9.8 और 10 की पावर -3, 10 की पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -5। सो देयरफॉर इसको क्या लिखता हूँ, एफ इज इक्वल टू 98 इंटू 15। समझा क्या किया, यहाँ से देखो 10⁻1 होता, 10⁻1 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो 98 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर क्या होगा -5। सो देयरफॉर फोर्स F इज इक्वल टू, अब हमें इसे सिंपली करना है मल्टीप्लाई, तो 15 8 जा कितना होता है 120, तो 120 की 0 बैलेंस 12, 15 9 जा 135 प्लस 12 147, तो ये कितना हो जाएगा 147 इंटू 10 की पावर -5। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे। तो मैं इसको लिखता हूँ 1.47, कितने डिजिट शिफ्ट किया मैंने 1 2 3, तो 3 पावर यहाँ से कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 10 की पावर -2 और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन, राइट। अगर आप चाहिए तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो 14.7 भी लिख सकते हो इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। तो बोथ आंसर आर करेक्ट, 1.47 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन इज द आंसर। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ अ सेकेंड्स पेंडुलम इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस चेंजेस फ्रॉम 9.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम, राइट। चेंज इन लेंथ ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम, तो चेंज इन लेंथ कैसे निकालते हैं, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं L2 माइनस L1 हमें कैलकुलेट करना है, राइट। और याद क्या रखना है कि वो सेकेंड पेंडुलम की बात कर रहा है, यानी जो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो सेकेंड पेंडुलम से रिलेटेड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर ग्रेविटी एट द प्लेस चेंजेस फ्रॉम 9.75 टू 9.8, तो ग्रेविटी यहाँ पे दी है, ये तो इसको एक 1 ले लेंगे हम लोग G1 विच इज़ इक्वल टू 9.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
और G2 ले लेंगे, कितना दिया है, इट इज़ गिवन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, गिवन वैल्यूज़ हैं। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम। गिवन में हमारे पास क्या है, दो ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई है, एक G1 है दैट इज 9.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और G2 की वैल्यू दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो देयरफॉर अब जो हमारे पास फॉर्मूला है रिलेटेड टू सेकंड पेंडुलम वो क्या है, L इज इक्वल टू, द फॉर्मूला इज G अपॉन पाई स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, L इज इक्वल टू G अपॉन पाई स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम कैलकुलेट करने का। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देयरफॉर हमें फाइंड क्या करना है, L2 माइनस L1 चेंज इन लेंथ। तो यहाँ पर दो इक्वेशन बना लेंगे हम लोग, एक क्या हो जाएगा, देयरफॉर G2 अपॉन पाई स्क्वायर माइनस G1 अपॉन पाई स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से देखो पाई स्क्वायर कॉमन है तो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन पाई स्क्वायर और अंदर क्या होगा G2 माइनस G1, राइट। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई स्क्वायर, तो 1 अपॉन पाई स्क्वायर। अच्छा G2 की वैल्यू कितनी है 9.8, तो ये हो जाएगा 9.80 ले लेता हूँ, ठीक है 9.80 और ये कितना हो जाएगा 9.75, ओके। अब हमें करना क्या है कि इसको माइनस करना है, तो इसको माइनस करेंगे तो देखो क्या होगा 1 अपॉन पाई स्क्वायर और 9.80 माइनस 9.75, तो आंसर क्या मिलेगा 0.05। अब पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, तो जैसे कि मैंने बोला पाई स्क्वायर की वैल्यू बहुत जगह पे यूज़ होती है, तो आप इसको याद कर लो, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू 9.87, तो ये क्या हो जाएगा 0.05 अपॉन 9.87। अब हम कर क्या सकते हैं, अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर मैं ये पॉइंट हटाऊं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 अपॉन 987। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा L2 माइनस L1 इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं, 5 से इसको मैं कट कर देता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये रेसिप्रोकल के फॉर्म में आ जाएगा और रेसिप्रोकल देखना हमारे लिए आसान है। तो इसको अगर मैं 5 से कट करता हूँ तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 1, 4, 8 में ये 9 टाइम्स जाएगा, 3, 7 यानी कि 7 टाइम्स जाएगा और बचेगा क्या 2, तो ये हो जाएगा 4, यानी कि ये बेसिकली क्या आ जाएगा अपॉन 1/197.4। इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ 1/1.974 इंटू 10 की पावर 2, क्योंकि जो हमारा रेसिप्रोकल है वो इसी पैटर्न पे हमें आंसर देता है। तो अब हम रेसिप्रोकल देख लेते हैं, यानी कि हमें क्या देखना होगा 1.9 में 74, तो 1.9 में सबसे पहले 7 देखेंगे, तो 1.9 में 7 में क्या वैल्यू है 5076 और फिर 4 के नीचे क्या दिया है 11 और इसे हमें करना क्या है सब्ट्रैक्ट। तो 11 जब हम इसे माइनस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 5650, यानी क्या मिलेगा बेसिकली 0.5065 और 10 की पावर 2 है, यहाँ ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2 का मतलब है 2 डिजिट और शिफ्ट होगा, तो इट विल बी इक्वल टू 0.00565 और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर। तो ये हमें एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, यानी कि जो लेंथ में डिफरेंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 0.005065। अगर आप बुक में देखोगे तो वहाँ पर कितना दिया है 0.0051 दिया है, ठीक है, बिकॉज 6 इज ग्रेटर देन 5, तो एक नंबर यहाँ पर दे देगा। तो हमने यहाँ पर काफ़ी वैल्यूज फाइंड कर ली है, इसीलिए हमें और भी एक्यूरेट आंसर यहाँ पर मिल गया है, राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है। क्या दिया है, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर इज 3 टाइम्स इट पोटेंशियल एनर्जी। यानी हमें यहाँ पर कंडीशन दिया है और उस कंडीशन में क्या बोला है, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, राइट। एट वॉट डिस्टेंस यानी कि x, और क्या कंडीशन बोला है फ्रॉम द मीन पोजीशन, जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। यानी गिवन कंडीशन में हमें क्या बोला है दैट द काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, और वहाँ पर एम्पलीट्यूड भी हमें दिया है विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ओके। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है गिवन वैल्यू है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, देखो कंडीशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो डायरेक्टली हमें करना क्या है, इसका फॉर्मूला यूज़ कर लेना है और उससे हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेना है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू हाफ के a² माइनस x², और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 3
और ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। तो अब यहाँ पर देखो तो k से k क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा बेसिकली a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 3/2 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, x, तो मैं x वाले टर्म को इधर ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, राइट, और इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, x वाले टर्म को इधर ले आया, a वाले को उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसल। सो देयरफॉर x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर बाई 4। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है x। सो देयरफॉर x क्या हो जाएगा a बाई 2, है ना, 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a बाई 2। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, a की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है 8/2। सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट कितना मिला अपने को 4 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक के न्यूमेरिकल्स देख लिए हैं। इसके आगे के जो न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे।